Hi everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make motivational videos for the people who feel they are not able to see anything positive and good about themselves and their life. So if you are the one, then my channel is for you. I always used to think that I'm not a control freak, and I had a total different understanding about control and about egoic mind and about what control is. So, a person like me, I always keep on watching something. I always keep on researching about something. I really enjoy the topic of spirituality, so I keep on researching about it. So, what I understood about control is that control is also when you try to control each and every aspect of your life and you become hyper independent, which is totally okay if any circumstances which anything that happened in your life that made you hyper independent, you can come out of it. Okay, so you start to control everything. You start to think and believe कि अगर आपकी लाइफ में कुछ सही होगा, if anything will go right in your life, then वो आप ही कर सकते हो, then वो आप ही ठीक से कर सकते हो. अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना है तो आपको ऐसा लगता है कि वो इसी तरीके से होना चाहिए, वो ऐसे ही मैनिफेस्ट होना चाहिए, वो इसी सीक्वेंस में मैनिफेस्ट होना चाहिए और वो ये इंसान ही मेरी लाइफ में लाना चाहिए, या फिर मुझे अपना मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली उसी टाइम पे चाहिए और एग्जैक्टली वैसा ही चाहिए जैसा मैं चाहती हूँ. आप कोई रूम और स्पेस नहीं छोड़ते हो कि कि यूनिवर्स कुछ और उससे अच्छा करें आपकी लाइफ में. भले ही आपको लगता है कि आप रिसीव करने के लिए रेडी हो, बट टू बी ऑनेस्ट हम कभी कभी रिसीव करने के लिए रेडी नहीं होते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज ईगो? ओके, नो नो, नॉट व्हाट इज ईगो. सो व्हाट इज कंट्रोल? तो ये मुझे कैसे पता चला? आई वॉज वॉचिंग समथिंग समवेयर, तो वहाँ पे ये लिखा था कि अगर आप हमेशा विंडो सीट पे बैठते हो तो इसका मतलब कि यू हैव अ एक्सट्रीम नीड टू कंट्रोल. एंड मैं हमेशा विंडो सीट पे बैठती हूँ, मुझे हमेशा विंडो सीट लेना पसंद है. देन आई स्टार्ट टू थिंक कि okay, I'm not a controlling person. I let people be themselves. I do not try to control them. I'm not that person. This is बेकार, ये पता नहीं क्या बोल रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोल रहा है. But then those type of videos started to come up, like algorithm होता है ना, फिर और मुझे कंट्रोल के बारे में पता चला. तो मुझे ये पता चला कि कंट्रोल इज़ ऑल्सो जब आप हाइपर इंडिपेंडेंट हो जाते हो और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ भी अच्छा हो सकता है, आपकी लाइफ में अगर कुछ भी आप हासिल कर सकते हो, आपकी लाइफ में अगर कोई भी गिफ्ट मिरेकल अगर हो सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो. आप लोगों की एबिलिटीज़ पे डाउट करने लगते हो. आपको लगता है पीपल आर नॉट गुड इनफ, पीपल के नॉट सरप्राइज मी, पीपल के नॉट गिफ्ट मी एनीथिंग, पीपल के नॉट ब्रिंग एनीथिंग, पीपल के नॉट ब्रिंग एनी गिफ्ट और एनी मिरेकल और एनी हेल्प इन योर लाइफ. आपको ऐसा लगने लगता है. एंड देन यू ट्राई टू कंट्रोल एवरी आस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. यू ट्राई टू कंट्रोल कि ये चीज़ इसी टाइम पे होनी चाहिए और ये ऐसे ही होना चाहिए. एंड यू स्टार्ट टू डाउट पीपल. आप उनसे कोई भी सजेशन नहीं लेते हो, आप उनसे कोई भी हेल्प नहीं मांगते हो, एंड आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते हो कि वो आपको इस टॉपिक पे हेल्प कर सकते हैं, या फिर पीपल आर केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग miracles in your life, bringing gifts in your life and helping you. आप उनकी एबिलिटीज़ पे डाउट करने लगते हो. आपको ऐसा लगता है कि यू आर ओनली द वन हु इज़ गुड इनफ. आप ही हो जिसको सारी चीज़ें आती हैं,
आप ही सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो, आप ही सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हो, आप ही सारी चीज़ें कर सकते हो खुद से, और अगर कोई और इसको करेगा तो वो गलत करेगा। यहाँ पे आपका एक्सट्रीम नीड ऑफ कंट्रोल होता है कि आपको लगता है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी आपको अचीव करना है, तो अगर वो आपको अचीव करना है लाइफ में, तो वो आप ही, लाइक ऑब्वियसली वो हम ही करते हैं और कौन करेगा, लेकिन व्हेन वी हैव एक्सट्रीम नीड ऑफ कंट्रोल ना, तो हम चाहते हैं कि यार मुझे ये बनना है तो मुझे यही बनना है, मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं बनना है। कि आप अपने प्रोसेस पे, आप लाइफ के प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं करते हो कि चलो अच्छा मुझे ये बनना था, बट मे बी ये बात कुछ और बनने के लिए था, ये बात कुछ मुझे कहीं और तक पहुंचाने के लिए था। तो आई विल अलाउ इट, कि मैं ये अलाउ करूँगी कि भले ही लाइक मुझे अगर फोटोग्राफर बनना है तो मे बी उसके थ्रू मुझे कुछ और मैं बन सकती हूँ, बट आई डोंट नो येट, बट आई वॉन्ट टू बी ओपन फॉर इट। ओके, कंट्रोल ये बोलेगा कि नहीं मुझे तो यही बनना है, मुझे तो ऐसे ही बनना है, मुझे तो ये ऐसे ही करना, और ये मैं खुद ही, और ये चीज़ मैं खुद ही कर सकती हूँ, कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता, कोई मुझे कुछ समझा नहीं सकता, और अगर ये चीज़ मैं बनना चाहती हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने सारी चीज़ें मुझे खुद करनी पड़ेंगी। एंड यू स्टार्ट टू डाउट पीपल। आपकी लाइफ में कोई भी हेल्प लेकर आता है, आप उसे रिसीव नहीं करते, आपको समझ में ही नहीं आता कि वो हेल्प लेकर आया, क्योंकि आपको लगता है, आपके माइंड में ये है कि मुझे तो हेल्प मिल ही नहीं सकती, एंड मैं ही हूँ जो अपनी लाइफ के सारे एस्पेक्ट में हर चीज़ कर सकती हूँ, कोई और इंसान कुछ नहीं कर सकता। एंड यू स्टार्ट टू मल्टीटास्क, यू स्टार्ट टू डू एवरीथिंग बाय योर ओन सेल्फ। आपको लगता है पीपल आर नॉट गुड इनफ। ऑल्सो यू स्टार्ट टू कंट्रोल द टाइमलाइन, कि आप जो बनना चाहते हैं वो इसी टाइम पे बनने चाहिए, और आप अपनी पूरी लाइफ को रिग्रेसिवली प्लान करने लगते हो कि आपकी लाइफ में इस एज पे ये होना चाहिए, इस एज पे ये होना चाहिए, इस एज पे ये अब मुझे अपनी पूरी लाइफ प्लान मैंने कर ली है, सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक ही चलना चाहिए, कुछ भी ऊपर से नीचे नहीं होना चाहिए। So then you are not open for the flexibility, you are not open to receive bigger things in your life, you are not open to receive newness in your life, you are not open to receive different things in your life. Okay, this is what I understood about control. And बहुत सारी आस्पेक्ट और भी हो सकती है, बट उनमें से एक आस्पेक्ट मुझे ये समझ में आया, बिकॉज I've seen people in my life, like every time I would try to help them, they'll not receive it. And earlier I used to feel bad, I used to resent them, I used to feel ki are they thinking that I'm not good enough to help them, but now I understood it's not about me, it's about them, because I was also like that कि मैं कुछ लाइफ में, अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ मैं ही सॉल्व कर सकती हूँ, कोई दूसरा उसको सॉल्व नहीं करता या नहीं कर सकता, या फिर कोई दूसरा मेरी लाइफ में कोई भी मिरेकल लेके नहीं आ सकता, कोई दूसरा मुझे कोई गिफ्ट्स नहीं दे सकता, कोई दूसरा मुझे सरप्राइज़ नहीं कर सकता, कोई दूसरा मेरी लाइफ में कोई खुशी को ऐड ऑन नहीं कर सकता, मुझे सब कुछ अपनी लाइफ में खुद करना पड़ेगा। एंड अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो इफ़ यू आर कंट्रोल फ्रीक, you will try to do everything to manifest that thing in your life. You will try to do, like obviously we need to take the step, we need to do the things, हमें उस तरफ जाना पड़ेगा, बट यहाँ जब आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक होते हैं तो आप क्या करते हो, जहाँ तक मुझे समझ में आया, ठीक है, कि हैव यू सीन दोज मूवी जहाँ पे उनके लाइफ में मिरेकल्स होते हैं, एंड लोग उनकी लाइफ में जो बनना चाहते हैं, जो वो सीखना चाहते हैं, वो चीज़ उन तक लेकर आ रहे हैं, तो आप वो चीज़ अपने तक खींचते नहीं हो, आप वो चीज़ अपने तक आने नहीं देते हो, ठीक है, आप उसकी तरफ भागने लगते हो, और आप जितनी तेज उसकी तरफ भागने लगते हो, वो उतनी तेज आपसे दूर भागने लगता है, ठीक है, बिकॉज जब आप उसकी तरफ तेजी से भाग रहे हो तो आप सिर्फ लैकनेस की एनर्जी भेज रहे हो कि आई डोंट हैव इट एंड आई हैव टू डू इट ऑल बाय माई सेल्फ।
what I have understood कि if I want to manifest something in my life and I am trying to control everything, like I want to become this photographer, very good one, famous one, of course. So I will try to connect with every photographer. I'll go and try to, send big mails to, not mails. I'll try to talk to everyone and tell everyone that I want to become this, which is a good thing also. Like I will take unnecessary actions for it, rather than believing that randomly I might meet that person. Universe will bring that person in my life. Universe उस circumstances को अपने तरीके से मेरे सामने प्रेजेंट करेगा. मैं उस पर बिलीव ही नहीं करती, क्योंकि मुझको लगता है कि ये सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी, और ये सारी चीज़ें अगर मैं नहीं करती तो 1 मिनट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी. ये सारी चीज़ें अगर मैं नहीं करती तो कैसे मैं किसी से मिल सकती हूँ, कैसे वो फोटोग्राफर मेरे सामने आ सकता है जिससे मैं सीख पाऊँ, जिससे मैं कोई गाइडेंस ले पाऊँ. मुझे तो कोई ऐसा मिल ही नहीं सकता. मैं तो किसी ऐसे से कभी मिल नहीं पाऊँगी, या फिर बात नहीं कर पाऊँगी, या फिर कोई भी ऐसी को इंसिडेंसेस तो होते नहीं हैं. कोई भी ऐसा मिरेकल मेरी लाइफ में नहीं हो सकता. मुझे खुद से सब कुछ करना पड़ेगा. मैं कैसे करूँ, मैं कहाँ सर्च करूँ, मैं कहाँ अप्लाई करूँ, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं किसको अप्रोच करूँ. मैं सो मच एंग्जाइटी. You are not allowing the process. You are not allowing people to come in your life. You are not allowing universe to make it happen for you. And जब तक नहीं हो रहा है, you just be in the moment and you just be grateful that you already have it. How you will feel if you already had it. How you will dress up, how you आप कैसे बात करोगे, कैसे कैसे लोगों की फ़ोटोज़ खींचोगे, कैसे क्लाइंट्स को अप्रोच करोगे, कैसे क्लाइंट्स आपको अप्रोच कर रहे हैं, आप कैसे बैठते हो, आप क्या खाते हो, आप कौन सा व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, आप कौन से घर में रह रहे हो, घर में कौन कौन है जो आपकी हेल्प करने के लिए है, आपको कैसा रहेगा. मतलब आप इन सारी चीज़ें पे फोकस करिए कि जब आप बन जाओगे तो आपकी लाइफ कैसे दिखेगी, रादर देन exhausting yourself in your mind कि कैसे होगा, कैसे करूँ, कहाँ पे अप्लाई करूँ, किससे बात करूँ, किसको बताऊँ, कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे ये करना है, पता नहीं कैसे होगा. मेरी लाइफ में कोई हेल्प लेकर थोड़ी ना आएगा, मुझे कोई हेल्प कभी करता ही नहीं है. मेरी लाइफ में अगर कुछ होना होगा तो वो मुझे खुद करना पड़ेगा. अगर मैं खुद नहीं करूँगी तो मेरी लाइफ में कोई मिरेकल हो ही नहीं सकता. मुझे ये खुद करना है, मुझे अपने आप करना है. कैसे होगा, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे सीरियसली करना है. यू सी, now you are manifesting the lackness. This is what I understood about myself, that I used to sabotage it, and I never used to believe कि people are capable of bringing good things in my life. क्योंकि आपकी लाइफ में अगर कुछ भी आ रहा है तो वो people के थ्रू ही आ रहा है ना. तो hating people will not gonna help so much, because this is what I have realized कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी चीज़ आप रिसीव कर रहे हो तो आसमान से तो वो टपकता नहीं है. यूनिवर्स किसी ना किसी इंसान के थ्रू वो चीज़ आपकी लाइफ में भेजता है, अलाइन करके. आप सही जगह सही वक्त पर पहुंच जाते हो, सही बातें होती हैं, एंड आपको किसी इंसान के थ्रू ही वो चीज़ मिलती है. तो पीपल आर केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग गुड थिंग्स इन योर लाइफ, बट वी नीड टू अलाउ इट. एंड आई लर्नड अबाउट दिस कंट्रोल ऑफ माइंड, trying to control that person to behave like that, to choose that, so that I'll not lose that person. That person will not leave me, that person will see my worth, that person will see my value, that person will see that how worthy I am, how important I am. Sorry. So this is all control. When you are not observing, you are not allowing, you are trying to control somebody's choices, their mind,
and you are trying to, and you are pushing them to choose differently and heal them and tell them about something which they aren't ready, which they don't even know what you are talking about. So this never helps, and it never helped me because I used to do that a lot with everyone. And I used to feel bad ki why this person is not receiving it, why this person is not understanding it, why this person is not seeing the value of what I'm bringing to the table and in their life, because somewhere I was doing that from the place of fear of losing that person, that even if I will give that person, make that person feel important, valuable, and give any type of unnecessary knowledge जो उसको नहीं चाहिए, it was all coming from the place of controlling that person to be with me, to choose me. I had this extreme fear of losing that person, extreme fear of rejection, extreme fear of failure I have, that I start to control the person. I want that person to choose me. And to make that person choose me, I'm like ready to do anything. Not like anything in a bad sense, like बातों में गिफ्ट दे के, स्पेशल फील करा के, अपनी वैल्यू बता के कि कितनी वैल्यूएबल हूँ मैं, कितनी नॉलेज है मुझ में, rather than just observing it. क्योंकि डीप डाउन आई डोंट फील वर्दी ना, डीप डाउन आई डोंट फील वर्दी कि लोग मुझे चूज़ करेंगे. मतलब अभी ये 50% ठीक हो रहा है, मतलब अभी भी 50% है लेकिन I never felt worthy that people will choose me. People will like me. People would want to talk to me. And they really would like to know me, understand me, and do something for me, and bring something good in my life, and make me an important part of their life. I never used to believe in it. I never believed in it. But I really want to. So all these fears made me control. I started to control that person, their choices. This extreme jealousy when you feel, when you do not feel safe in any kind of relationship, and you try to control that person, you try to manipulate that person by किसी और के बारे में, जिससे वो क्लोज हो रहे हैं, उसके बारे में कुछ गलत बोल के, भड़का के, या फिर जेलसी को किसी और वे में मोल्ड करके, उस पर गुस्सा करके, उसे कंट्रोल करके, उसे सुना के, उससे बात ना करके. तो ऑल दीज आर टैक्टिक्स. You are deep down, you are fearful of losing that person. Deep down, you do not feel worthy of that connection. Deep down, you do not feel that you are worthy of this connection, and this person will choose you if they want to choose you, and if they will not, then somebody else will come in your life. But trust me, I understand. It is not easy. मैं बस बोल रही हूँ, बोलना बहुत ईजी होता है, बट उसको एक्चुअली में उस पाथ पे वॉक करना, उसे एक्चुअली में रियलाइज़ करना कि दिस इज़ ट्रू, बहुत टफ होता है. आई नॉट से टफ होता है, इट इज़ डिफरेंट देन सेइंग. एंड आई रियलाइज्ड कि जितनी भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना, आई ओनली यूज्ड टू से, बट जहाँ पे पैटर्न्स की बात आती थी वो सिमिलर ही थी, क्योंकि मैं अपने माइंड को बोल रही थी कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टोटल इन डिनायल. बट डीप डाउन बहुत फ़र्क पड़ता था, जब तक मैंने खुद को अलाउ नहीं किया कि नहीं यार, मुझे फियर ऑफ रिजेक्शन है, मुझे फियर ऑफ फेलियर है, मुझे बहुत डर लगता है जैसे कोई भी मुझे रिजेक्ट करता है, मुझे फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, मुझे बहुत डर लगता है जब मेरी किसी से भी कॉन्फ्लिक्ट होती है, कोई भी फाइट करता है, कहीं से भी कॉल आ रहा है, कोई भी मुझसे गुस्सा हो गया है, कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा, कोई मुझे रिजेक्ट कर रहा है, या फिर ये चीज़ मेरी लाइफ में फ़ेल हो गई, मेरा मैरिज, अगर मैं कभी इन लाइफ इफ़ आई मैरी समवन, अगर वो मेरा फेल हो गया तो क्या होगा. आई हैव ऑल दीज फियर्स, आई वॉज नॉट एक्सेप्टिंग दैम, एंड व्हेन आई डिड, I realized कि yes, I too have all these fears, and then it felt small. I know एकदम से तो नहीं जाएगा,
बट इट स्टार्टेड टू फील स्मॉल कि अब ये उतना बड़ा नहीं है जितना मुझे पहले लगता था, और अब ये पहले से कम है. And saying this, I really wanted to tell you all guys that I'm not any kind of therapist or anyone like that who hold any such degrees in all these areas. I'm just this person going through my own experience and my own life. So I thought ki maybe if I start to share about like my own opinions about my life, my own experiences with you all, if I start to talk to you like what I am feeling, what I am experiencing, what I am learning, it might help people who are on the same journey, on the same path, and who want some kind of positivity, encouragement, and they really want to feel good about themselves, and they want to they are looking for motivation कि they are not alone. There are so many people out there who are going through something similar. They are not alone because क्या होता है ना कि हमारी ओवर थिंकिंग हमें ऐसा फील करवाती है कि वी आर द ओनली वन हु इज़ गोइंग थ्रू दिस थिंग इन आवर लाइफ, कि मैं बस अकेली हूँ जिसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं. अगर मैं डिप्रेशन में हूँ तो मैं अकेली ही हूँ जो पूरी दुनिया में डिप्रेशन में हूँ. मैं अगर मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है, कोई मेरी फ्रेंड नहीं बन रहा है, तो मतलब ये बस मैं ही हूँ जिसके साथ ऐसा हो रहा है और तो कोई नहीं है. दैट्स नॉट ट्रू. देयर आर सो मैनी पीपल आउट देयर हु आर गोइंग थ्रू with the similar stuff. They are just not sharing, they are just not talking about it. So I thought maybe if I start to talk about it, it will be helpful for people like us, people like you all. And if you guys find my video helpful, then do share with your friends and family. Do comment down below. Do like, share and subscribe. Again share. Do like and subscribe to my channel. And I will see you all guys with the new realization, with the new emotion in my next YouTube video.